हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं सैम्पल पेपर 23-24 का क्वेश्चन नंबर 31 क्वेश्चन में बेटा आपको बोला गया है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ अ प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। फाइंड द मीन लेंथ ऑफ द लीव्स। आपको बोला गया है आपके पास 40 लीव्स की जो मेजरमेंट है वो दी गई है। ओके, उसका डाटा है आपके पास, आपको मीन ऑफ द लेंथ ऑफ द लीव्स निकाल के बताना है। ठीक है, चलिए, तो आपको लेंथ इन मिलीमीटर दी गई है 118 to 126। इसमें जो लीव्स आ रहे हैं उसकी लेंथ 3 लीव्स आ रहे हैं। ठीक है, 127 to 135 की लेंथ में आपके पास 5 लीव्स आ रहे हैं। ऐसे आपको सबकी लेंथ दी है, बट आप यहाँ पे एक चीज़ नोट कर रहे हैं बेटा, 118 to 126 है, 127 to 135 है, 135 नहीं, फिर 136 से 144 है। मतलब कि हमारे पास जो क्लास इंटरवल है वो कंटिन्यूस नहीं है। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस करेंगे। वो कैसे करते हैं आप, लोअर लिमिट में से 0.5 लेस करते हैं और अपर लिमिट में आप 0.5 ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलिए आप पहले क्लास इंटरवल को क्या करेंगे, कंटिन्यूस। उसके लिए आ जाएगा 117.5, 126.5, 126.5, 135.5, 135.5, 1445, 1445, 153.5, 153.5, 162.5, ये क्या है 5। ठीक है, अब 162.5, 171.5, 171.5, 180.5। तो ये आपका बन गया क्लास इंटरवल। ठीक है, अब बेटा आपको क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी दी गई है नंबर ऑफ लीव्स, तो वो आप नोट कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है, वो आपके पास अब दी हुई है, वहाँ लिख लीजिए अगर लिखना है फिर से तो। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब यहाँ से सोल्यूशन स्टार्ट हो रहा है आपका। ओके, ये आपका क्वेश्चन था इतना, यहाँ से आंसर स्टार्ट हो रहा है। चलिए, टोटल फ्रीक्वेंसी दी गई है आपको 40 लीव्स। अब बेटा यहाँ पे आप देख रहे हैं आपके पास जो xi है, ये क्लास इंटरवल से आप क्या निकालेंगे, xi। तो xi आप कैसे निकालते हैं, इन दोनों को लोअर लिमिट और अपर लिमिट को प्लस करके डिवाइड करते हैं 2 से। तो ये आपके पास 117.5, 126.5। ठीक है, 0 यहाँ पे 4 और ये 4 2 से डिवाइड किया आपने, 122 आ गया आपके पास। ठीक है, तो 122 आ गया फर्स्ट। सेकंड आपके पास 126, 135.5, 066 कितना और 12 एंड यहाँ पे कितना आया 6 और ये 2 से डिवाइड किया आपने 131, तो ये आ गया 131। ओके, फिर आप देख रहे हैं हमारे पास है 135.5, 1445, 0 एंड 8 2 से डिवाइड किया 140 आपके पास आ गया। अब आप इनका डिफरेंस देखिए, 140 में से 1 निकाला आपने 9, तो 131 में से 122 निकाला 9, मतलब 9 का डिफरेंस आ रहा है सब में। तो 9 ऐड करते जाएंगे आप, 9 ऐड किया यहाँ पे 9 18 एंड 5, फिर 9 ऐड किया आपने यहाँ पे 7 और ये 6 हो जाएगा 1, फिर 9 आपने ऐड किया यहाँ पे तो 6 आ जाएगा यहाँ पे, और क्या आ जाएगा यहाँ पे 7, हाँ क्या आ जाएगा आपके पास 6 और 7, ये आ जाएगा 196। ठीक है, ये आ गया आपका xi। अब आप क्या करेंगे, अब आप देख रहे हैं xi इतना बड़ा है, मतलब इसमें क्या है हमारे पास 3 डिजिट में वैल्यू है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे बेटा, अब इसको हम एज्यूम्ड मीन लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, इजीली आंसर आ जाएगा आपके पास। इससे करेंगे तो आपके पास कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। एज्यूम्ड मीन वाला मेथड है वो, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है। ठीक है, तो आपने लेट किया, हमारे पास यहाँ पे एज्यूम्ड मीन आपने ले लिया यहाँ पे
फर्स्ट ये जो सेंटर वैल्यू है, ठीक है, 149 एज्यूम्ड मीन ले लिया। ओके बेटा, अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा DI, वो क्या होता है, XI माइनस एज्यूम्ड मीन, ठीक है। एज्यूम्ड मीन कितना है आपके पास, 149। चलिए अब 149 में से आप माइनस करेंगे 1 2 2, तो ये आ जाएगा 7 and 2 27, बट माइनस का आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप माइनस करेंगे 131, तो ये आ जाएगा 8 और 1, तो आप देख रहे हैं आप 9 का मल्टीपल चल रहा है, 27 28, अब 49 में से -9 0, अब यहाँ पे 49 माइनस करेंगे तो 9 प्लस का 197 149, 17 में से 9 गया कितना आया 8, फिर यहाँ पे रह गया 5, फिर 18 आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पे आपने माइनस किया 176 1 आ गया, और यहाँ पे यहाँ पे आएगा 176 149, तो 16 में से 9 गया आपके पास कितना आया 7, और यहाँ 6 में से 4 गया 2, तो 27 आ गया। ओके, चलिए अब इसको इरेज कर लीजिए। ओके, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब इसी वैल्यू को आप इतना जो है यहाँ पे प्लस करके रखिए, ये आ जाएगा, ये नहीं, अभी आप प्लस करेंगे, आपके पास अभी DI आया है, ठीक है। तो अब आप क्या निकालेंगे, FI DI का मल्टीपल। चलिए तो आप लिखेंगे यहाँ पे हमारे पास FI DI, तो बेटा FI हमारे पास कितना है, F है हमारे पास 3 से मल्टीपल किया कितना आ गया -81, अब 5 से किया तो कितना आ गया 90, माइनस का अगेन माइनस का 81 0 आ जाएगा, 45 आ जाएगा, 18 4 ज़ा 8 4 ज़ा 32, 4 1 ज़ा 4, ये आ गया 72, एंड 27 2 ज़ा 54, ठीक है। चलिए अब आप इसका टोटल करके देख लीजिए, यहाँ पे आ गया 2 24 25, ये आ गया, ठीक है, और माइनस का, और ये वाला टोटल करके देख लीजिए, यहाँ पे 7 4 11 एंड 12 12 4 16 16 और 1, यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना हुआ 6 6 और 5 11, ठीक है, 1 कैरी, 12 12 और 4 कितना हुआ आपके पास 12 और 4 हुआ 16 16 1 17, ठीक है। तो ये अगर हम वैल्यू माइनस करते हैं, यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है, हाँ 17 आ गया, ठीक है। 2 5 2 में से 1 7 1 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, 15 में से 7 गया 8 आ गया आपके पास, और नेगेटिव आया, ठीक है। तो हमारे पास 81 नेगेटिव आ गया, ठीक है। चलिए अब हमारे पास FI DI आ गया। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे, मीन निकालेंगे। चलिए अब मीन कैसे निकालते हैं बेटा, यहाँ पे मीन हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा एज्यूम्ड मीन आपके पास प्लस समीशन FI DI अपॉन समीशन FI। एज्यूम्ड मीन है 149 प्लस FI DI आपके पास क्या है -81, ठीक है, -81 है, अपॉन में आ जाएगा 40, 149 माइनस, इसको कट करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 81 से 40 से 81 को डिवाइड करेंगे 80 आ गया, 100 लिया इसका पॉइंट और 0 आया, ठीक है। 2 से किया आपने 80 आया, 200 तो 5 हमारे पास 2.025 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस करेंगे आप इसमें से 149 2.025, तो ये आ जाएगा कुछ आपके पास 579 पॉइंट, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 786 आएगा, 641 146.975, तो ये आपका आंसर आ गया। होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।